नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आज नित्यानंद हिमालयी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। संरक्षण में और पौधारोपण के क्षेत्र में अलग अलग काम किए हैं, उन सभी को हमने उसमें आमंत्रित किया और उसके आधार पर जो डॉक्टर नित्यानंद जी सोचते थे, उनकी कल्पना में था कि उत्तराखंड और हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए, हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए। उसको लेकर सबके विचार लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम जो राज्य की हमारी मूल अवधारणाएं थी, जो हमारे मूल स्रोत थे, उन स्रोतों को लेकर कैसे राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उस क्षेत्र में हमने अभी इसकी शुरुआत की है। पहले हमने विचारों की श्रृंखलाओं से शुरू किया था कि हम विचारों की श्रृंखला आयोजित करके सभी के विचार लें और कैसे राज्य के विकास में, कैसे राज्य की राजस्व प्राप्ति में, कैसे राज्य के संरक्षण में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब अभी हमारी नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार के गठन के बाद हमने सबसे पहले, चूँकि ये बजट हमारा आने वाला है 3 महीने का, अभी हमारा बजट पीछे में चुनाव होने के कारण से नहीं हो पाया था, केवल 3 महीने का अनुदान के रूप में 3 महीने तक का बजट था, तो जून के महीने में बजट आने वाला है। तो उस बजट से पहले हमने उसकी शुरुआत की है। जो डॉक्टर नित्यानंद जी सोचते थे, जो उनके विचार में था कि सबके विचार लेकर, तो हमने समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, कोई व्यावसायिक क्षेत्र में काम करते हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले, उन सभी को हमने आमंत्रित किया और उन सभी को आमंत्रित करने के बाद सबके विचार लिए हैं और इसके आधार पर हमने प्री बजट एक संवाद अभी कायम किया था। उसमें 2 कार्यक्रम हमने यहाँ पर किए थे। एक कार्यक्रम हमने देहरादून में किया था जिसमें गढ़वाल संभाग के सभी लोगों को आमंत्रित किया और एक हमने कुमाऊं संभाग में कार्यक्रम किया। लगभग 8 से 9 समूह के लोगों को अलग अलग श्रृंखलाओं में, अलग अलग ग्रुप में हमने आमंत्रित करके सबके विचार लिए, जिससे कि हम और सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने वाले हैं। लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। इस दौरान उनके साथ सरकार के मंत्री भी होंगे। फिल्म की स्टार कास्ट और तमाम मंत्री फिल्म देखने के लिए पहुंच चुके हैं। अक्षय कुमार भी स्क्रीनिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोक भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है पृथ्वीराज चौहान की। इस दौरान उसके जो मुख्य नायक है अक्षय कुमार, वो पहुंच चुके हैं लोक भवन। इस फिल्म को अब देखा जाएगा, मुख्यमंत्री देखेंगे, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री भी देखने वाले हैं। तो आज स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। योगी आदित्यनाथ भी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखने वाले हैं। लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, जहां पर अक्षय कुमार अब पहुंच चुके हैं। इस दौरान उनके साथ सरकार के मंत्री भी होंगे। फिल्म की स्टार कास्ट और तमाम मंत्री फिल्म देखने के लिए पहुंच चुके हैं। अक्षय कुमार भी स्क्रीनिंग के लिए अब पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोक भवन में स्क्रीनिंग रखी गई है। वहां जो ऑडिटोरियम है उसी में पृथ्वीराज चौहान की स्क्रीनिंग रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल इस फिल्म को देखने वाला है। स्टार कास्ट अक्षय कुमार भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कल हमने देखा था कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फिल्म को देखा था और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ ये फिल्म देखने वाले हैं। तो पृथ्वीराज चौहान फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया है लोक भवन के ऑडिटोरियम में, जहां पर बताया जा रहा है कि मंत्री पहुंच चुके हैं। फिल्म के जो स्टार कास्ट, खासतौर पर जो मुख्य किरदार में है अक्षय कुमार, वो भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है और इस दौरान उनके साथ सरकार के मंत्री भी होंगे। फिल्म की स्टार कास्ट, तमाम मंत्री फिल्म देखने के लिए पहुंच चुके हैं। अक्षय कुमार भी स्क्रीनिंग के लिए पहुंच गए हैं। कल हमने देखा था अमित शाह ने फिल्म देखी और तारीफ भी की फिल्म की। अक्षय कुमार ने उनका आभार भी ट्वीट के जरिए जताया था और आज भी अक्षय कुमार स्पेशल स्क्रीनिंग, जो कि लखनऊ में लोक भवन के ऑडिटोरियम में रखी गई है, वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ इस फिल्म को देखने वाले हैं। खासतौर पर अगर पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो हमेशा से इतिहास को लेकर बीजेपी जिस तरह से उनके नायकों को आगे बढ़ाती रही है, उनकी बात करती रही है, ऐसे में अब जब ये फिल्म आई है तो कल हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह ने भी पृथ्वीराज चौहान की स्पेशल स्क्रीनिंग जो दिल्ली में रखी गई थी उसे देखा था और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस फिल्म को देखने वाले हैं।
लखनऊ के लोक भवन के ऑडिटोरियम में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, जहां पर जो मुख्य नायक है इस फिल्म के अक्षय कुमार पहुंच चुके हैं। मंत्रिमंडल योगी सरकार का पूरा इस फिल्म को देखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फिल्म को देखने वाले हैं। तो ऐतिहासिक फिल्म है, इतिहास का एक बड़ा किरदार पृथ्वीराज चौहान और खास तौर पर उनकी जो वीर गाथा है वो लोगों के सामने आएगी। इस बात का भी जिक्र लगातार बीजेपी की तरफ से किया गया कि जो हमारे महापुरुष है या फिर जो नायक है वो आज की पीढ़ी के लिए कितने प्रेरणादायक हो सकते हैं। ऐसे में ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस फिल्म को देखा था, एक तरह से प्रमोट किया था इस फिल्म को, और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ इस फिल्म को देखने वाले हैं। लोक भवन के ऑडिटोरियम में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, जहां पर मंत्रीगण पहुंच चुके हैं, अक्षय कुमार पहुंच चुके हैं और कुछ देर में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी शुरू हो जाएगी, जहां पर ये तमाम लोग इस फिल्म को देखते दिखाई देंगे। तो अगर पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को प्रेरणा स्रोत माना था और लगातार जिस तरह से वीर गाथा पृथ्वीराज को लेकर है, उस वीर गाथा को इस फिल्म में दिखाया गया है। ये कह सकते हैं इतिहास के महानायक के तौर पर पृथ्वीराज को देखा जाता है। अब उन पर फिल्म बनी है, अक्षय कुमार मुख्य किरदार में है, मानुषी छिल्लर पहली उनकी फिल्म है, मानुषी छिल्लर की डेब्यू कर रही है इस फिल्म से, और इतिहास को की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म को जिस तरह से स्क्रीनिंग उसकी लगातार की गई, कल हमने देखा कि गृह मंत्री ने इस फिल्म को देखा, इसके बारे में तारीफ की और शुक्रिया भी अक्षय कुमार ने गृह मंत्री का किया। आज लखनऊ में यानी कि लोक भवन के ऑडिटोरियम में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई है और सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, एक स्पेशल स्क्रीनिंग पृथ्वीराज चौहान को लेकर रखी गई है, कौन कौन लोग वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो इस फिल्म को देखेंगे, साथ ही उनका पूरा मंत्रिमंडल भी इस फिल्म को देखने वाला है। और देखिए, योगी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल लोक भवन में इस वक्त मौजूद भी है। उस वक्त मैं उसी हॉल के बाहर हूं जहां पर देख सकते हैं आपकी भारी संख्या में अब सिक्योरिटी गार्ड्स नजर आ रहे होंगे और यही वो मेन हॉल है जिसके भीतर अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर समेत जो तमाम खास मेहमान है आज की, उनकी भी मौजूदगी है। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है, योगी सरकार के तमाम मंत्री और आला अधिकारी की भी अंदर मौजूदगी है। ये और बात है कि भी मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, वो कानपुर गए हुए हैं। कुछ देर के बाद उनकी भी तस्वीर सामने दिखाई देगी आपको जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और इस स्क्रीनिंग को ज्वाइन करेंगे। अब फिलहाल हाईली सिक्योरिटी जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अक्षय कुमार हो, चाहे मानुषी छिल्लर हो, चाहे चंद्र प्रकाश द्विवेदी हो, चाहे बाकी प्रोड्यूसर्स और जो खास मेहमान आए हैं अक्षय कुमार के साथ, वो भी अंदर मौजूद है। और फ्रंट रो में बैठकर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर जो है वो फिल्म देख रही है। साथ में योगी सरकार के तमाम मंत्री भी अंदर मौजूद है और देख रहे हैं। देखिए, कुछ वीडियोस हमारे पास अब आ भी रही है जहां पर अक्षय कुमार जो है, और ये देखिए उनके लिए बाकायदे जो है स्पेशल जो उनके लिए लंच है, जो ब्रेकफास्ट है, वो भी यहाँ पे मंगवाया गया अक्षय कुमार के लिए। चूंकि वो आज लोक भवन में मौजूद है, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, लिहाजा उनके लिए मेजबानी में कोई कसर न रहे जिसका ख्याल रखा जा रहा है। और लोक भवन का ये वही हॉल है जहां पे आपने इसके पहले बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम देखे होंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण देखा होगा, लेकिन आज ऐसा मौका है जहां पर सम्राट पृथ्वीराज की स्क्रीनिंग यहां पर हो रही है और अंदर फिल्म चल रही है। चूंकि फिल्म स्टार्ट हो गई है, पहले कहा गया कि मुख्यमंत्री का इंतजार किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कानपुर दौरे पर है, उनको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मुख्यमंत्री के आने से पहले फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद आके इसको ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन बड़ी खबर इससे ज्यादा यह है कि इस फिल्म के खत्म होने के साथ ही यूपी सरकार की ओर से पृथ्वीराज चौहान की जो फिल्म है, ये जो इसको टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती है यूपी सरकार। ये हमारे पास खबर आ रही है कि जिस तरीके से इसके पहले भी यूपी सरकार ने बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो देश प्रेम से जुड़ी हुई, जो राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई है, उनको टैक्स फ्री किया है। तो इस फिल्म के लिए भी कहा जा रहा है कि चूंकि अक्षय कुमार खुद यहाँ पर आए, स्क्रीनिंग यहाँ पर चल रही है, लिहाजा
इस फिल्म के खत्म होने के बाद यूपी सरकार की ओर से इसको टैक्स फ्री करने का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल देखिए यहाँ पे हाईली जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दी गई है और बाकी लोगों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। मीडिया वालों को हालांकि ये कहा गया है कि आप बगैर कैमरे के जाकर के फिल्म का आनंद ले सकते हैं, स्क्रीनिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कैमरा लेकर के अंदर जाने की इजाजत आज नहीं दी गई है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके परिवार भी आज आए हुए यहाँ पर और वो भी अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जो उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पहले से ही डिसाइडेड लिस्ट में इनका नाम है, तो इनको भी अंदर जाने दिया जा रहा है ताकि वो अंदर जाकर के स्क्रीनिंग में शामिल हो सके। मीडिया कर्मियों के लिए ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप अंदर जा सकते हैं, बैठ के फिल्म देखिए, फिल्म का लुत्फ उठाइए, लेकिन कैमरा जो है अंदर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, कुछ देर में अनामिका आप भी अंदर जाइएगा, जब मेरे से बातचीत खत्म हो जाएगी तो आप भी अंदर जाके फिल्म का आनंद उठा सकती हैं। लेकिन एक सवाल और, चूंकि अगर पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए, कल हमने देखा गृह मंत्री ने भी इस फिल्म को देखा और लगातार बीजेपी कहती रही है कि जो हमारे नायक हैं, जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे हमेशा से एक कह सकते हैं कि आइडियल रहे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए और आज के युवाओं को उस कहानी को दिखाने के लिए इस तरह की फिल्म बहुत जरूरी है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रमोट भी इस फिल्म को किया जा रहा है। बिल्कुल प्रमोट किया जा रहा है और इसकी शुरुआत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की दिल्ली में चाणक्यपुरी में फिल्म देखने के साथ। अक्षय कुमार आज यूपी में मौजूद है और अक्षय कुमार हमेशा से ही यूपी सरकार की तारीफ करते रहे इस मामले में कि यूपी ने हमेशा से ही फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से एक बहुत ही स्लीपरी वे तैयार किया है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, सिक्योरिटी देने के साथ साथ जो अच्छी लोकेशंस है यहाँ पे उसको लेके परमिशन भी दी और हमने देखा भी है कि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यूपी के अलग अलग जिलों में हुई भी है, उसको भी लेकर के यूपी सरकार सब्सिडी देती है, तो उसका भी फायदा कई फिल्मों को यहाँ पर हुआ। अक्षय कुमार ऑलरेडी जो अयोध्या में राम सेतु फिल्म की शूटिंग पिछले दिनों कर भी रहे थे, वो उनकी फिल्म जो अयोध्या पर ही बेस्ड है उसके लिए भी पिछले दिनों वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे और आज चूंकि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की स्क्रीनिंग जब रखने की बारी आई तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि लोक भवन से बेहतर जगह तो हो ही नहीं सकती है। तो अब फिलहाल अक्षय कुमार अंदर मौजूद है, बड़े बड़े जो इस तरीके के होर्डिंग्स देख रहे हैं आप, वो लोक भवन के भीतर लगी हुई है और ये बताने का प्रयास है उन नौजवानों को भी जो इस फिल्म के जरिए जान पाएंगे सम्राट पृथ्वीराज के उस इतिहास को जिसको वो किताबों में पढ़ते रहे हैं, क्लासेस में सुनते रहे हैं, आज वो उसको पिक्चर के जरिए, फिल्म के जरिए अपने जहन में उतार पाएंगे। और खुद यूपी सरकार ये चाहती भी थी, इसीलिए योगी सरकार के मंत्रिमंडल को जो है यहाँ पर बुलाया गया, उनको खास तौर पे बुलावा भेजा गया कि आप भी यहाँ पर आइए और इस फिल्म का मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए। और साथ ही हालांकि कुछ लोगों को यह भी कहा गया था कि आप अपने परिवार को लाना चाहे तो आप ला सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स में से मैक्सिमम लोग ऐसे जो फैमिली लेकर के नहीं आए हैं वो अकेले यहाँ पे अंदर आए हुए, बशर्ते कुछ अधिकारी जरूर ऐसे हैं जिनके साथ उनकी पत्नियां भी आई हुई, उनके बच्चे भी आए हुए हैं जो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के अगर बात की जाए तो बाकी अन्य अधिकारी हैं उनकी भी अंदर मौजूदगी है। और ये देखिए जो कैमरामैन के साथ है, जो कैमरे के साथ उनको परमिशन नहीं है, बाकी लोग जो महिलाएं हैं उनको अंदर जाने की परमिशन मिल रही है। बहुत लोग तो इस बात को लेकर उत्साहित है आज कि आज मानुषी छिल्लर भी अंदर मौजूद है। अक्षय कुमार बहुत लोगों के पसंदीदा अभिनेता है तो वो लखनऊ में मौजूद है, इसी हॉल में मौजूद है। तो कुछ लोग अपनी फैमिलीज को लेकर इसलिए भी आए हैं क्योंकि उनकी पत्नियां, उनके बच्चे के चाहते थे कि अक्षय कुमार को देख पाए वो, तो इसलिए भी वो अंदर जा रहे हैं। देखिए और यही वजह है कि आज लखनऊ को राजधानी को चुना गया फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली के बाद, क्योंकि यूपी अपने आप में सबसे बड़ी आबादी वाला स्टेट है और फिल्मों को लेकर के यूपी सरकार की जो अब तक स्ट्रेटेजी रही है या जो पॉलिसी रही है वो हमेशा से फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल रही है। बिल्कुल एक नया हब, एक नया डेस्टिनेशन बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश और कहीं ना कहीं फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। और जिस तरह से अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह भी दिया है कि एक बड़ा फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मुफीद जगह हो गई। ऐसे में पृथ्वीराज की स्क्रीनिंग आज की जा रही है क्योंकि कल ये थिएटर में रिलीज हो जाएगी जब आम लोग भी इसे देख पाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से अनामिका तस्वीर दिखा रही है कि लोक भवन में स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने वाले थे लेकिन कानपुर का दौरा होने की वजह से शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन बाकी जो मंत्रिमंडल के जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर जो कि मुख्य किरदार हैं इस फिल्म में, वो दोनों यहां पर मौजूद हैं। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, जरा वो उनको सुनते हैं। जरा बहुत महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण किया गया है, अभी मैंने देखा नहीं, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग देखेंगे। लेकिन बीते हुए कल से आज का परिचय होना बहुत जरूरी है। हम कौन थे, क्या हो गए, आगे कुछ गड़बड़ ना हो, इस बात के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। ऐसा जो अभी सुनने से समझ में आ रहा है कि बहुत शानदार पिक्चर बनाई गई है,
और इस फिल्म के जो बनाने वाले हैं उन सबको तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन देखने के बाद बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये तो देश को खुश होना चाहिए। राष्ट्रवादी फिल्में बने, तमाम सारे भक्ति भाव से भरे हुए फिल्में बने, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, इसका वेलकम होना चाहिए। और मैं हर प्रकार से इस प्रकार के प्रयास की सराहना भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। आप इससे संदेशा अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरी सरकार पिक्चर को देखने जा रही लोक भवन के अंदर। तो आज लखनऊ में लोक भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है पृथ्वीराज चौहान की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस फिल्म को देखेंगे। पूरा मंत्रिमंडल इस फिल्म को इस वक्त देख रहा है। अंदर के कुछ शॉट्स आए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। लोक भवन के ऑडिटोरियम में इस स्पेशल स्क्रीनिंग को रखा गया है, जिसमें जो मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री हैं अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर भी मौजूद हैं। पूरा योगी कैबिनेट इस वक्त मौजूद है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ये फिल्म देखना था, इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग देखनी थी, लेकिन राष्ट्रपति के कानपुर दौरे को लेकर इस वक्त सीएम कानपुर में है और वहां पर उनका कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन स्पेशल स्क्रीनिंग लोक भवन में पृथ्वीराज चौहान की शुरू हो चुकी है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको भीतर की दिखा रहे हैं ऑडिटोरियम की। तो तमाम मंत्री फिल्म देखने पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम हो या मंत्रिमंडल के बाकी नेता हो, सभी इस वक्त पृथ्वीराज चौहान की स्पेशल स्क्रीनिंग का आनंद उठाते हुए। तो लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है और जो योगी सरकार है उनके सभी मंत्री इस फिल्म को देख रहे हैं। फिल्म की स्टार कास्ट और तमाम मंत्री फिल्म देखने के लिए पहुंच चुके हैं। शुरुआत भी हो गई है। इस मौके पर अक्षय कुमार भी स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे हैं। मानुषी छिल्लर भी स्क्रीनिंग के लिए वहां पर पहुंची हैं और इस वक्त फिल्म का आनंद उठाते हुए सभी को आप देख सक रहे हैं। लोक भवन के अंदर ऑडिटोरियम है जहां पर इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। और इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखी। शाह ने अपने परिवार के सदस्यों और कई केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और कुछ मेहमानों के साथ मध्य दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में मूवी देखी। फिल्म के विशेष स्क्रीनिंग के दौरान अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर भी मौजूद रही। फिल्म देखने के बाद दर्शकों से बातचीत करते हुए शाह ने कहा कि भारत सदियों से हम बाहरी आक्रमण के खिलाफ लड़ रहा है। शाह ने कहा कि पृथ्वीराज ने देश की संप्रभुता और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। वहीं अक्षय कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शाह के साथ पिक शेयर करते हुए लिखा, मेरे लिए बहुत ही भावुक और गर्व की शाह। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्राट पृथ्वीराज देखी, इसके लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उनकी हमारी फिल्म के लिए प्रशंसा ने हमारी मेहनत को सफल कर दिया है। हमेशा आभारी रहूंगा। तो आज लखनऊ के लोक भवन में